कि जुलाना को जो लोग कहते थे रोहतक को पेरिस बना देंगे, वो तो बना नहीं पाए। मगर मैं सड़कों में जितना तेरे पानी निकासी का है, ये माइनर वाला है, जितने ये काम है, अभी तो 1.5 साल बकाया है। पेरिस तो दंगे हो रहे हैं, वो हालत नहीं लाके बना दी। मगर हिंदुस्तान में सुनहरी विधानसभाओं में से एक जुलाना का नाम लिखकर दिखाने का काम करेंगे। उसको मूल मंत्र बना के 1.5 साल काम कर लो। मेरे में भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी होगी। कई पत्रकार साथी कहते थे आपको गुस्सा आने लग गया, शायद कोरोना में घर बैठ बैठ के गुस्सा आ गया हो, किसान आंदोलन में किसान से भिड़ंत ना हो, हमारे भाई हमसे परमानेंटली नाराज ना हो जाए, इसलिए घर बैठना पड़ गया। मगर साथियों अब नहीं बैठूंगा। अब तो 4 चीजों का मूल मंत्र लेकर प्रदेश को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन 4 चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये विश्वास कर देता हूं कि जो आपके मन में ताकत प्रदेश में बनाने की है, ये वादा मेरा है, उस ताकत को पूर्ण तौर पर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। मैं तो इसी के साथ, और उस समय तो कई साथियों के बहम था कि शायद पहला चुनाव है, सरकार में हिस्सेदारी होगी नहीं होगी, विधायक कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे। किसान के खाते में पैसा देना शुरू कर दिया, ये मंडियां बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। एक आड़ती भाई बता दे किसी की दुकान के ताला लगा। बल्कि खुशी और उत्साह के साथ कह सकता हूं कि इस मंडी के शेड में एक कट्टा भी अनाज का नहीं पड़ा। 2 दिन के अंदर हर मंडी से हमने लिफ्टिंग कराई। 48 घंटे में लिफ्टिंग होते ही किसान के खाते में 13,000 करोड़ रुपए हमने देने का काम किया। और तो और आज 2 महीने नहीं हुए, इन आड़ती भाइयों की दामी भी, आड़त भी सरकार ने इनके खातों में भिजवाने का काम किया। तो 21,000 रुपए में कोर्ट केस, कैसे गरीब आदमी लड़े। मैं आज आपको कहता हूं, चौधरी साहब, यूं ही सुझाव दो आम गरीब को कैसे सशक्त किया जाए, और ये वादा है उस 21,000 को 1 लाख रुपए भी हम करवाने का काम करेंगे। आपने बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगे, साथियों हमने कांग्रेस के पक्ष में तो वोट नहीं मांगे। कह सकता हूं, सारे एक चीज बोल के जाते हैं कि हरियाणा की सड़कें बहुत अच्छी है। अमरजीत कह रहा था मेरी 6 सड़क रहेगी। आज ये नहीं बताया कि जुलाना हल्के के अंदर 300 करोड़ की सड़कें बनी है। सफीदो हल्के में 125-150 करोड़ की सड़कें बनी है। जहां जींद तो सारी अर्बन पॉपुलेशन वाली है, जींद विधानसभा के अंदर 180 करोड़ की सड़कें बनी। एक साथी मैम का कई बार कहता है दुष्यंत ने क्या किया, आज 200 करोड़ से ऊपर तो मैम में सड़कों के हमने जाल बिछाने का काम किया। साथियों, अगर मैं सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो आज सुबह ही डाटा देख रहा था, सोनीपत लोकसभा के अंदर सड़कों का जाल हरियाणा सरकार के पैसों से 1200 करोड़ का हमने बिछाने का काम किया। आज नेटवर्क को इतना बेहतर बनाया कि मोबिलिटी ऐसी होगी। पहले अमरजीत को जुलाना से अगर चंडीगढ़ जाना पड़ता था तो 5 घंटे लगते थे नहीं लगते थे, और अब तो 5 घंटे में मेरे पास आ भी जाता है, काम भी करा जाता है और वापिस घर आ जाता है। आज कहता हूं ये चाबी यहीं रहेगी और हरियाणा विधानसभा का ताला यही चाबी खोलती रहेगी। साथियों, मगर उसके लिए अगले 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खरखोदा गया उस दिन पवन के, मैं एक बात कही, मैं पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अगर वो तो 11 महीने की मेहनत में 16% था साथियों। फिर प्रदेश के अंदर 40% वोट शेयर पर पार्टी को लाने का हम काम करेंगे। मगर उसके अंदर शीला बयान जी को और बड़ी खुशी होती है, ये हमारे प्रवक्ता है राठी जी, पर्ची लेके आए, गांव के अंदर
पहली चीज लिखी हुई डिजिटल लाइब्रेरी बना दो। साथियों, आज से पहले किसी ने सोचा था, मगर आज मुमकिन कर कर दिखाया। हरियाणा प्रदेश में 1000 गांव में आज डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। कम्युनिटी सेंटर, शादी ब्याह के लिए शहरों में मैरिज प्लेस ढूंढते घूमते थे, आज गांव में देख के आओ। जिस गांव में 1 से 3 एकड़ तक जमीन मिलती है, वहां कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं। गांव में गरीब आदमी का व्यवस्था हम बना कर दे रहे हैं। आज अमृत सरोवर योजना में 800 करोड़ रुपए HRDF का हमने देने का कार्य किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1200 तालाब पूरी तौर पर नए बने, 1400 तालाबों में काम चल रहा है और 8000 तालाबों का काम अगले साल फरवरी तक हम पूरा करने का कार्य करेंगे। आज गांव के अंदर की सड़कें हो, गांव विकास कार्य हो, मुझे नहीं लगता कि ये पहले मुमकिन होता था कि गांव का आदमी भी सरकार को सीधा भेज दे हमारा ये काम करना। पहले सरपंच की बोर लगवाओ, फिर किसी विधायक मंत्री को पकड़ो, वो लिखता था एस्टीमेट बना दे। आज तो ये सुविधा आपके मोबाइल में है और उस सुविधा का लाभ क्या है? ग्राम दर्शन पोर्टल खोलो, गांव की मांग लिखो, सरकार को तुरंत जाती है, फिजिबिलिटी चेक होती है और सरकार आपके काम के लिए पैसा सैंक्शन कर कर काम पूरा कराने का। और आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक कमी है और हमें वो जाननी पड़ेगी। हमने काम बहुत करे, मगर उस काम का प्रचार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी बात को कैसे पहुंचाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं हम कमजोर रह गए। और आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक कमी है और हमें वो जाननी पड़ेगी। हमने काम बहुत करे, मगर उस काम का प्रचार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी बात को कैसे पहुंचाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं हम कमजोर रह गए। आज खुद सोचो कि प्रदेश के अंदर फसल खराब हो जाती थी, हुड्डा जी के राज में यही जींद था, यही सफीदो जुलाना थे, जहां फसल खराबे का 2.5 साल के आंदोलन के बाद मुआवजा मिला। और मुआवजा कितना था शर्मा जी? कितना मुआवजा था? 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 3 रुपए का। आज के दिन तो मुआवजे के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। साथियों, ये कह देते पोर्टल की सरकार है, फायदे नहीं गिनाते, नुकसान बताते हैं। आज किसान अपने मोबाइल से अपने खेत की फोटो सरकार को भेज देता है कि मेरे फसल खराबा हुआ है और 2-2.5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। 30 दिन में सर्वे होकर इतिहास में पहली बार हुआ 181 करोड़ रुपया 67,000 किसानों के खाते में हमने देने का काम। ये मुमकिन कैसे हो पाया? ये मुमकिन हो पाया तो सरकार की आपकी हिस्सेदारी के कारण हो पाया। चाहूंगा आज प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, ये आम फॉर्म होते थे, इनको भरना पड़ता था, फिर बाबू मोहर लगाता था, फिर बाबू ऊपर क्लर्क के पास लेके जाता था, फिर ढूंढो अधिकारी कौन सा है, ADC है, DC है, SDM है। आज के दिन तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीला राशन कार्ड, मैं सांसद था तब चाहे आज, सबसे बड़ी समस्या थी गरीब आदमी के लिए कि वो अपनी गरीबी का प्रमाण लेके घूमता था, मैं गरीब हूं, मेरा राशन कार्ड बना दो। उसको जगह जगह डोलना पड़ता था। आज के दिन तो अगर इसी पोर्टल पे 1,80,000 से नीचे किसी की आय है तो उसको सिर्फ एक फॉर्म 20 रुपए का किसी गांव के कंप्यूटर वाले से भरवाना है और वहीं साथ के साथ पीला राशन कार्ड प्रिंट आउट होके उसी दुकान पे मिल जाता है। यह सुविधा बन पाई क्योंकि आपकी सरकार में हिस्सेदारी थी। साथियों, ये बारी बारी कहते हैं कि ये तो चिपके पड़ा है। मुझे एक चीज तो बताओ, कांग्रेस हो, इनेलो हो, निर्दलीय साथी हो, इन सारों को एक ही चीज क्यों आती है?
इनके समझ में एक ही चीज रहती है कि किसी तरह दुष्यंत से पेंडा छुटा ले। और बारी बारी आप बयान देखना, ऐसा बोला जाता है जैसे मैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आज प्रदेश को हमने पीछे नहीं ले जाया, आगे ले जाने का काम किया। इस कांग्रेस के राज में 63,000 एकड़ गरीब किसान की जमीन को एक्वायर कर कर प्राइवेट बिल्डरों को दिया। इस सरकार में 1 इंच एक्वायर नहीं हुई। चीका के अंदर ईश्वर सिंह जी ने मांग करी थी कि मेरी विधानसभा का शहर के ऊपर बाईपास बना दो। इनसे पूछो, एक एक किसान से बात करी, 40 से 44 लाख रुपया मुआवजा दिया और एक एक किसान की सहमति पर जमीन खरीदने का काम किया। साथियों, ये सोचते हैं जैसे इनके राज में किसानों पे गोलियां चली थी, वैसे हम किसान के साथ बर्बरता करें। यह नहीं मुमकिन। साथियों, अगर सूरजमुखी की पैसे के बढ़ावे की मांग को लेकर किसी ने सबसे पहले सरकार में बैठे हुए बात उठाई तो आपके बहादुर विधायक रामकरण ने उठाई और हमने मुमकिन कर कर दिखाया। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हरियाणा में सूरजमुखी का दाम नहीं मिल रहा, उठा के देखो, वो सूरजमुखी पंजाब में 4200 रुपए की, उन्हीं के कर्नाटका में 3300 रुपए की, और हमारे हरियाणा प्रदेश में आज 6050 रुपए से ऊपर सूरजमुखी का दाम। साथियों, मैं 1 साल के राज में और भूपेंद्र हुड्डा जी को खुली चुनौती देता हूं। हीरो होंडा दोनों अलग हुई, हीरो भी राजस्थान में गई, होंडा राजस्थान में गई। मारुति के मैनेजर को जब जलाया गया तो मारुति सुजुकी ने उठकर गुजरात में प्लांट बना लिया। आपके राज में 5 नई इंडस्ट्री भी बड़े लेवल पर नहीं आई। और मैं तो खुली चुनौती देता हूं 3.5 साल का ब्यौरा लेकर, इसी सोनीपत लोकसभा में जहां इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी, पवन की विधानसभा में खरखोदा में, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,000 करोड़ के निवेश से 900 एकड़ में मारुति का प्लांट लग रहा है। छोटी बात नहीं है। दिग्विजय कह रहा था कि एशिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 10,000 गाड़ी 1 साल में वहां पर बनाई जाएगी। साथियों, कितनों को रोजगार मिलेगा? 12,000 युवाओं को। और उनने लिखित में दिया है 75% हरियाणा के हम लेंगे। तो 12,000 में से 9,000 किसके छोरे छोरी होंगे? वो छोरे छोरी और किसी के नहीं, आपके होंगे। 75% को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। ये मुमकिन कैसे हुआ? यह आपकी सरकार में हिस्सेदारी के कारण मुमकिन हुआ।